हम डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम काहे डिमांड करेंगे? किस लिए डिमांड करेंगे? डिमांड करने से मेरा बाप भाई बेटा जिंदा हो जाएगा, होगा जिंदा? आप लोग बताइए। तो न्याय मांग रहे, कैसे हम न्याय मांग रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। बोलिए। हम आप लोग को देख रहे हैं कि यहाँ की 2 इंसान का हत्या हो चुका है, उसका घर वाला परेशान है इतना। आप लोग क्या सोच के 2 लाख रुपया दे रहे हैं? 2 लाख रुपया दे दिए, हम दे दिए, वो जीवित हो जाएगा वो जीवित। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई जिसमें बाप बेटे की मृत्यु हो गई और एक महिला थी जो घायल हो गई। इस दुखद घटना से प्रशासन काफ़ी दुखद है और सहानुभूति रखती है इस घटना के बारे में। और इस संदर्भ में हम लोग सरकारी प्रावधान के अनुसार जैसे हिट एंड रन मामले हैं या तो फिर जो अज्ञात वाहन के द्वारा जो ये घटना किया गया है उस घटना पर उस वाहन को पकड़ के ट्रैक किया जाएगा, जो भी दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और सरकारी मुआवजा के तहत हम लोग हिट एंड रन के मामले में जो 1-1 लाख रुपया मिलना है उसको हम लोग अब इमीडिएटली करवाएंगे। सर कौन गाड़ी मारा इसका पता चला क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का समय है, अभी उसमें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सीसी कैमरे से। जैसे आसपास का जैसे पेट्रोल पंप में अगर सीसी कैमरा है तो उसमें हम लोग ट्रैक करेंगे, टोल प्लाजा से ट्रैक करेंगे। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम लोग इसमें जांच करेंगे। सरकारी प्रावधान के तहत जो भी है उसको हम लोग मुआवजा देंगे। सर कितने दिनों के अंदर मुआवजा देने की बात हुई? जैसे अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, FIR का रिपोर्ट होगा, उसके बाद फिर जैसे दस्तावेज जमा हो जाएगा हम लोग 28 दिनों के अंदर इनको मुआवजा देने का पूरा प्रयास करेंगे। रोड में इस प्रकार की घटना भी कई बार होते रहती है, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ? इसके लिए प्रशासन से हम लोग को चौकस रहना पड़ेगा। थाना प्रभारी के गश्ती दल के माध्यम से इस पर लगातार गश्ती किया जाएगा और DTO मैडम के माध्यम से भी हम अभी बोलेंगे कि उनके द्वारा भी वाहन चेक किया जाएगा। सर पोस्टमार्टम के बाद जो है FIR दिया जाएगा और क्या बोलते हैं पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिया जाएगा, तो किसके नाम से FIR किया जाएगा? इसमें हम लोग मदद करेंगे, जो भी सरकारी मुआवजा उसमें हम लोग मदद करेंगे। सर अंतिम संस्कार के लिए कुछ राशि देने की बात हुई? अभी हम लोग 10,000 तत्काल राहत के लिए दिए हैं। परिजन? हाँ, परिजन को दिए। थैंक यू। जो NH 23 की सड़क है, आज सुबह लगभग 7:30 करीब 7:30 बजे इस तरह का दर्दनाक घटना हुई है। जैसा कि बताया जा रहा था, ये लोग बाइक से उधर से आ रहे थे, इधर से पिकअप सब्जी वाला गाड़ी चाहे जो भी पिकअप गाड़ी इस तरह का स्पोर्ट दोनों का मृत्यु हो गई। निश्चित रूप काफ़ी दुखद घटना है और दुखद घटना के बाद यहाँ के जो उनके परिजन और ग्रामीण ने सड़क को जाम किया और जाम करके तो फिर हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग आए वहाँ पे। और आने के बाद हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ लोग डिमांड्स रखे थे और उस डिमांड्स के आधार पर SDO साहब आए, CO, BDO, थाना प्रभारी वगैरह सारे लोग यहाँ पे पहुँचे और सबके बीच में यही सहमति बनी कि जो गाड़ी जो मारा है, जो पिकअप वैन हो जहाँ से भी हो, अभी पता नहीं चल पाया। जैसा कि पुलिस ने खोजबीन भी जारी रखा था कि आपका टोल टैक्स हो या जना मोड़ हो, चाहे कई एक जगह प्रयास भी लोगों ने कर रखा कंट्रोल वगैरह, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन 1 सप्ताह का समय दिया गया लिखित के रूप में कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी गाड़ी यहाँ पे मारे है इसको, वो गाड़ी को भाई पता करें ताकि उस पर आगे उस पर कार्रवाई की जा सके, इंश्योरेंस वगैरह चाहे जो भी हो। क्योंकि घटना तो जो कमाओ सदस्य उनके घर के थे, वो कमाओ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। अब उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अनुबंध में कार्यरत है, एक सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत है। तो इन लोगों ने यहाँ पे उपस्थित लोगों ने डिमांड रखा कि उनकी पत्नी को भी अस्थायी करने के लिए, तो SDO साहब ने आश्वस्त किया है कि इसको जिला स्थापना समिति में उपायुक्त महोदय के स्तर से हम लोग इसको प्रयास करेंगे कहीं पर इसको अस्थायी कर दें ताकि अस्थायी इसको पेमेंट मिले। ये भी मांग रखा गया। इन्होंने जिला जो प्रशासन ने भी इसका सहमति दिया है और आगे कार्रवाई करेंगे। बाइक का मतलब आपका सिर्फ वो जब तक वो काम करने सकेगी तब तक काम करेगी या फिर उसको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए? देखिए यहाँ पे तो बोला गया है कि अस्थायी का मतलब सरकारी नौकरी। अगर हो सके उपायुक्त के स्तर पे स्थापना समिति में होता है कि इस तरह का, क्योंकि ये अचानक घटना घटा, तो इस स्तर पर उन्होंने कहा है, साथ ही साथ बोला कि इसको हम लोग प्रयास करके आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग इसको करने का काम करेंगे। लेकिन परिजन आश्वस्त नहीं थे समय को लेकर के कि 1 महीना के अंदर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेकर बहुत ऐसा है ना। देखिए परिजन तो बिल्कुल चाहेगा कि आज ही हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो अधिकारी हो तो उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। ये हम लोग भी समझते हैं क्योंकि हम लोग दोनों के बीच के हैं। हम लोग इनकी भावना को भी समझ रहे हैं, उनकी बात को भी समझ रहे हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 महीना का हम लोग समय लेते हैं और 1 महीना में हम लोग प्रोसेस करके आगे हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ जो मुआवजा
जो आपदा प्रबंधन विभाग से मिलता है कि दोनों को 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगा, एफआईआर का कॉपी हो जाएगा तो दोनों कागज जमा होगा। अज्ञात वाहन का नंबर होगा। अभी जो नियम तो होता है अज्ञात वाहन का नंबर होता है। अगर अज्ञात वाहन अगर नहीं मिलती है तो हिट रन जो होता है सरकार की ओर से उसको 2-2 लाख रुपए करीब 4 लाख रुपए उनको और मिल जाएगा। यही बात हुई। प्लस सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, चाहे विधवा पेंशन उनकी पत्नी का हो, आवास वगैरह जो भी हो, उनको सरकार का जो नियमानुसार है उनको भी आश्वस्त एसडीओ साहब ने और सीओ साहब ने किया है कि उनको यथासंभव मदद करने का काम करेंगे। साथ साथ यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए थे। सब ने इस घटना का मर्माहत घटना का शोक संवेदना व्यक्त किए हैं कि इस तरह का अचानक मृत्यु हो जाना तो निश्चित तो कहीं न कहीं अपूरणीय क्षति है। लोग आक्रोशित तो होना तय है कि इस तरह का घटना जो घट रही है, क्योंकि संख्या गाड़ी का काफी बड़ी है और इतना बेलगाम गाड़ी चल रही है, स्पीड गाड़ी होने के कारण ये जिस तरह घटना घटी। तो हम लोग मैं भी प्रशासन से कहूँगा कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रहे कि गाड़ी लिमिट में लोग चलाए और जो चलते हैं वो तो प्रयास रहता है कि हम लोग सावधानी से अपना रोड पे चले। यही सब सारी आज बात हुई। परिजन संतुष्ट है सर इस वार्ता से? देखिए, परिजन के साथ साथ यहाँ का स्थानीय मुखिया भी थे, कई एक मुखिया लोग भी थे, कई एक अन्य जनप्रतिनिधि लोग थे, समाज सेवी लोग आए थे। सभी लोगों ने भाई इस तरह का बात रखा, सबने सहमति दिया। तो एक परिजन तो चाहेगा तो आगे एक ही दिन हो जाना, लेकिन यह जो बीच में जो होते हैं अगुवाई करता लोग, तो भाई दोनों पहलू को सोचना होगा। मृतक के साली जो थी उनका कहना था कि हम लोग इस वार्ता से संतुष्ट भी नहीं है और पुलिस प्रशासन जो है जबरन जो है मृत्यु को बॉडी को उठा के नहीं। ऐसा है, देखिए जो बात हुआ है हम लोग भी उनके शुभचिंतक ही हैं, उन्हीं नाते हैं। तो मुझे लगा कि जो दोनों विधि सम्मत है, विधि सम्मत ही कोई करेगा। हमने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कहना है कि अभी भीड़ में जितने लोग यहाँ पे आए, आप एसडीओ साहब हो, चाहे सीओ साहब हो, चाहे थाना प्रभारी हो, कि भाई अभी आप बोल दो कल कुछ न हो। मैंने तो कहा ये फोटो को भी सब रख लो भाई, क्योंकि एक दिन घटना दुर्घटना होते रहना है। तो हमने ये कहा कि जो बोलिएगा वही करिएगा। मैंने उनको कहा था जो बोलिए, लिखा गया सर वो लेटर पैड में बना है या फिर कोई बात नहीं। एक देखिए, ज्वाइंट जब सिग्नेचर होता है तो सादा पेज पे ही होता है, लेटर पैड अभी तुरंत कहाँ से आएगा। जो भी ज्वाइंट होता है सिग्नेचर तो सादा पेज में, उसमें एसडीओ भी साइन किए हैं, सीओ भी साइन किए हैं, थाना प्रभारी लोग भी साइन किए हैं, मुखिया जी भी साइन किए हैं, सभी जनप्रतिनिधि लोग साइन किए हैं। NH-23 में इस प्रकार की घटना हमेशा घटती रहती है प्रतिदिन। इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ नियमावली या बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की बिल्कुल, इसमें बोला ना कि इसमें थोड़ा सा जो परिवहन विभाग है, मैं व्यक्तिगत डीटीओ से भी बोलना चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा बीच में चेकिंग लगाकर और कुछ इस तरह का, क्योंकि हमें ठोकर वगैरह का नहीं प्रावधान है, लेकिन ये एरिया जो है बहुत काफ़ी सन्नाटा रहता है, गाड़ी पूरा उफान में चलता है और इसी से देखते हैं बराबर इस एरिया में घटना दुर्घटना होते रहता है। तो इसमें भी हम चाहेंगे कुछ इसमें पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ावे, थोड़ा गाड़ी लोग को कंट्रोल करने का प्रयास करें ताकि घटना फिर से इस तरह का न घटे। मुआवजा के तौर पे सिर्फ यही प्रावधान निकला गया है कि अगर हो सकेगा, अगर प्रशासन की तरफ से हो सकेगा तो मिलेगा कोई सरकारी जॉब, वो भी छोटा मोटा, मतलब कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है तो उनका परिवार का जिनका मर्डर हुआ है। एक इंसान का मुआवजा के तौर पे क्या दे रहे, 1 लाख रुपया, जबकि बच्चा स्टूडेंट था मेरा, कल के डेट में यू आगे पढ़ लिख के अपना फ्यूचर देखता, उसका तो फ्यूचर यहीं पे खत्म हो गया। ये जो सरकार मुआवजे के तौर पे 1 लाख रुपया करके दी है, सही दी है? बताइए, आप ही लोग बताइए, ये तो सही है, निर्णय लिया गया था सरकार से।